इन दिनों कोलकाता रेप और कत्ल केस खूब चर्चा में है। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए मांग उठी है। वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट का एक तूफान मचा है और ये जरूरी भी है। जैसा कि खुद सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि रेप की सिर्फ एक ही सजा, फांसी, फांसी और फांसी। দোষীদের ফাঁসি চাই, দোষীদের বিচার চাই, দোষীদের ফাঁসি চাই। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेप और मर्डर की डेफिनेशन चेंज हो गई है? यानी अगर बीजेपी के अलावा किसी रियासत में कहीं रेप का मामला होता है तो वुमेन सिक्योरिटी पर लेक्चर देने सब आ जाते हैं, लेकिन मणिपुर में बरहना औरतों के हवाले से लोग क्यों खामोश रहे? क्या कठुआ रेप केस में उनकी जुबानें गूंग हो गईं? कठुआ रेप केस को जब भी याद किया जाएगा तो इसकी कई तस्वीरें जहन में आएंगी। ये वो मामला था जिसने जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क को रुलाया था, लेकिन इस वाकये के साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया था, उनकी हिमायत में मकामी लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें लोग तिरंगा हाथ में लेकर सामने आए थे। हिमायत में रैली भी निकाली गई थी, जिसमें बीजेपी के लीडर और उस वक्त के पीडीपी बीजेपी सरकार में वजीर भी शामिल हुए थे, क्योंकि मुस्लिम बच्ची के साथ रेप हुआ था और वो भी मंदिर में। 8 साल की मासूम को अगवा कर मुबैना तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस मामले की साजिश रचने वाला सांझी राम था। उसका साथ पुलिस वालों ने भी दिया था। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पीड़ित बच्ची को भांग और नशीली दवाओं का ओवरडोज देकर अनकॉन्शियस रखा गया था। हैवानियत के 18 महीने के बाद इस मामले पर फैसला आया। बिल्किस बानो गैंगरेप को पूरे मुल्क में एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। बिल्किस बानो के 11 कसूरवारों को जेल से रिहा कर दिया गया, वो भी जिस दिन पीएम मोदी लाल किले की फसील से औरतों की इज्जत करने की बातें कर रहे थे। उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से रिहा कर दिए गए। और तो और सभी 11 कसूरवारों की रिहाई की कुछ तस्वीरें आईं। कुछ लोग इनके पैर छू रहे हैं, कुछ उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा था ये कोई जंग जीत कर आए हों। अब हाल ही में देखिए, वाराणसी से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। एक लड़की जो स्टूडेंट थी, गैंग रेप करने वाले मुलजिम को जमानत मिलने के बाद हार पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से दोनों को जमानत मिली है। वहीं पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि दोनों मुलजिम पेशावर मुजरिम हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीते नवंबर आईआईटी बीएचयू की तालिबा से 3 नौजवानों ने इस्मत दरी की थी। कैंपस में ही वारदात को अंजाम दिया था। बंगाल में जो हुआ उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है, लेकिन वो लोग उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं जब दूसरी वारदात होती है? क्या रेप का डिफिनेशन चेंज हो गया है या फिर कुछ और है?